तो जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल राजा रानी की एपिसोड नंबर 2 के रिव्यू और स्टोरी की। ये एपिसोड फर्स्ट एपिसोड के मुकाबले में काफ़ी बेहतर थी। ख़ास तौर पे फैसल कुरैशी साहब की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी मज़े की थी। मुझे वो मंकी वाला सीन बड़ा अच्छा लगा जिसमें वो एक्साइटेड हो जाता है बिल्कुल एक बच्चे की तरह, मंकी वाले भाई, और वो जिस तरह बच्चे नहीं होते जैसे वो एक्ट कर रहे होते हैं, मंकी को इमिटेट कर रहे होते हैं, कॉपी कर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। फिर वो अपनी चच्ची से जो लड़ रहे होते हैं ना, वो कहते हैं ना, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं, डोंट कॉल मी पागल, से सॉरी। तो वो नहीं था, एक बात के पीछे पड़ जाता बच्चा इस तरह से। वो अच्छा लगा मुझे वो भी। वो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, वो हेडफोन पहना के वो जो हॉर्न वाला सीन है कि हॉर्न की आवाज़ इरिटेट करती है। वो ठीक बात है कि वो दिखा दिया हमें कि भाई फ्लैशबैक में वो जो सीन्स को मिक्स करके मर्ज करके बताया कि उसके साथ कुछ वाक़या हुआ। मतलब वो जब हॉर्न बजता है उसके साथ मतलब उसके सामने, तो वो आधा उधर लाइक उसका जहन उस तरफ भी जाता है, उसके जहन में वो विजुअल आता है और हमारे लिए भी एक क्लू है कि जी इसके साथ ये हुआ है वाक़या, और उसके बाद से उसकी ज़िंदगी बदल गई। लेकिन ना आहिस्ता-आहिस्ता वो हमें ये भी दिखाते हैं कि भई जब उसके साथ एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद डॉक्टर्स कहते क्या हैं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि एक्चुअली डॉक्टर ने किस किस्म की बीमारी का बताया है। अब वो सड़कों पे भटक रहे होते हैं और मुख्तलिफ अजनबी लोगों से कहते हैं भई वो मुझे पहुँचा दो घर, तो सब उसको जो है वो झिड़क देते हैं। मुझे आंटी, जिसको वो आंटी कहते हैं, वो कितनी तब जाती है कि मतलब उनको बुरा लगता है मुझे आंटी क्यों बोला। फिर वो पानी की बॉटल वाला सीन होता है जिसमें वो दुकानदार को कहते हैं पानी चाहिए और वो उनको प्यास लगी, लाइक वो तो कैजुअल है ना उनके लिए, तो घर में उनको हर चीज़ सहूलत मिल जाती है, तो उनके जहन में ये बात ही नहीं है कि किसी चीज़ के पैसे भी देने पड़ते हैं। लेकिन उनको ये है पता है कि मेरे अब्बा हैं बहुत रिच, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पैसे बहुत दे देंगे वो। फिर उनकी मुलाकात हो जाती है हीरोइन से, यानी कि रानी से, और वो जो है वो पहले वो भी झिड़क देती है, फिर उसको तरस आ जाता है, पानी वानी वो का मतलब उसको ऑफ़र करती है। पहले अपना उस्ताद से बात करती है कि उस्ताद मुझे तो ना अच्छी फैमिली का लग रहा है, मिनरल वाटर पिएगा। वो तो पाइप से वो जब पानी डाल रही होती है ना, गाड़ी साफ़ कर रही होती है, धो रही होती है, वो उससे ही पीने के चक्कर में होता है। आई वांट कोल्ड वाटर, कूल कोल्ड वाटर। उनके जो कज़न दिखाए वो तो बिल्कुल उनको बस जान के यानी कि दुश्मन हुए हैं वो तो, और वो लग रहे हैं बिल्कुल ना बदमाश से लग रहे हैं, लेकिन वो नहीं होते, उस घर से रिलेट नहीं कर सक रहे आप कि वो उसी घर में रहते हैं इनके साथ। और वो सोशल मीडिया पे सारी बातें चला देते हैं कि भाई ये हमारी फैमिली का ये लड़का बंदा खो गया है, और हमदानी क्या नाम होता है उनका सरनेम, और वो जावेद शेख माइंड भी करते हैं इस बात को लेकर और इनाम रख देते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो रानी के जो उस्ताद होते हैं वो कॉल भी कर देते हैं, और अब वो कहता है बंदा कि जी मिल जाएंगे पैसे आपको 2 लाख, क्योंकि रानी का जो उस्ताद है यानी कि जो मैकेनिक उस्ताद है वो, उनको होता है कि भाई पैसे, मतलब उनको होता है रानी को तो पैसों की ज़रूरत है, तो वो बता देते हैं कि भाई पैसे ज़रूर दे देना। हाँ हाँ कहता है पैसे तो दे देंगे, उनका इरादा नहीं है पैसे वैसे देने का, वो तो उन्होंने सोचा हुआ है भाई इनके जो हमदर्द है उनको भी मार देंगे और जो ये बंदा है इसको भी मार देंगे। क्या नाम है इसका, ज़ावियार। उस्ताद भी कितने स्वीट दिखाए हैं और रानी भी कितनी काइंड हार्टेड दिखाई है। रानी की जो दोस्त हमेशा मिलती है वो ऐसा नहीं लगता कि वो गाँव की दोस्त है, मतलब वो शहरी नहीं लगती, और रानी मैकेनिक होते हुए भी इतनी वो लगती है, ग्रूम्ड लगती है। मतलब कुछ ऐसा ही कर लेते हैं कि उसकी एक्सेंट कोई ऐसा, मतलब उसकी कुछ अंदाज़ ऐसा बना लेते कि जिससे लगता है मैकेनिक है, क्योंकि अब देखें मैकेनिक बंदे भी वो कैसे बात कर रहे होते हैं, अबे उस्ताद पाना दे ओ इस तरह, मतलब। तो मुझे लगता है कि इस कैरेक्टर को प्रेजेंट करने में ना थोड़ी सी कोताही हुई है। मतलब स्टोरी तो वही है ना कि पैसा, प्रॉपर्टी, तो वही सारा सीन चल रहा है। वैसे हमारे ड्रामों में अब्बाओं के रोल्स भी क्या रोल कैरेक्टर्स होते हैं ना, मतलब मज़े हैं उनके, कुछ सच कुछ उनको नहीं करना पड़ता। इसमें तो इनको मैं बता रही हूँ ना, पिछली दफ़ा भी मैंने कहा कि जावेद शेख साहब को थोड़ा बहुत हिलना जुलना तो पड़ ही रहा है। पता है मेरी क्यूरियोसिटी किस बात पर है कि अब ये जो रानी से मिलेगा इनकी, और इनकी मोहब्बत हो जाएगी आपस में, क्योंकि इनोसेंट है बंदा और रानी बहुत काइंड हार्टेड है, और रानी तो वैसे ही राजा के इंतज़ार में थी और ये तो पैसों के हिसाब से तो राजा हैं। तो मुझे ना ये मालूम करने में इंटरेस्ट है कि जब इनकी मोहब्बत हो जाएगी और फिर राजा की याददाश्त वापस आ जाती है, वो नॉर्मल रहने लगेंगे, तो क्या होगा, मतलब फिर क्या होगा, ये कभी वापस नहीं आएगी। तो ये मुझे थोड़ा-सा इसमें है इंटरेस्ट। बाकी मुझे कहानी में कोई ऐसा कोई ख़ास कोई बहुत वो बात नहीं लगती सिवाय फैसल कुरैशी साहब की एक्टिंग के।
एंड आई स्टिल फील कि स्टार प्लस का टच आता है मुझे कहीं कहीं। अब ये कि रानी की जो बहन है वो बीमार है, यानी कि बीमार से मुराद है कि उसका मसला है, स्पीच का प्रॉब्लम है, तो वो अब यही होगा जैसे इश्क जुनून में वो शरियार मुनव्वर इलाज करवाते हैं उस्ना शाह की के भाई का, तो बस इसमें ये फैसल कुरैशी इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। उनको पैसे की तो कमी नहीं है, ज़ाहिर है वो अपने अब्बा को बताएंगे कि इसने मेरी इतनी हेल्प की है, तो वो इनको हेल्प करेंगे। अब इनकी पिछली जो बीवी है वो सोनिया, वो कहाँ चली गई ये हमें नहीं दिखाया, वो ऐसा ऐसा दिखाएंगे। तो ओवरऑल सेकंड एपिसोड काफ़ी बेहतर थी और मेरे ख़ास से मैं कुछ मिस नहीं कर रही हूँ और मैंने सब कुछ ही डिस्कस कर लिया। तो मैं ये ड्रामा अब देखूँगी, मैंने डिसाइड कर लिया। मुझे था कि फ़र्स्ट एपिसोड के बाद मुझे लग रहा था, मतलब मुझे उस वक्त लग रहा था कि यार नहीं बस मैं नहीं देख रही, लेकिन अब मैं देखूँगी, मैंने सोच लिया। तो फ़िलहाल बस मेरे पास इतना ही है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे के रिव्यू और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।